लक्ष्मण, सूची कांग्रेस की छठी सभी के सामने आ गई। हालांकि युवा चेहरे भी इसमें नजर आ रहे हैं और कुछ अनुभवी चेहरे भी जो विधायक वर्तमान में हैं, और एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास किया। पूरा विश्लेषण क्या कहता है इस सूची पर? देखिए, हमने सुबह बता दी थी, कुछ नाम हमने चलाए भी थे और हमने बताया था कि किस तरह से कुछ चीजें परिवर्तित हो सकती हैं। हमने ये बताया था कि डूंगरगढ़ से मंगलाराम गुजारा को टिकट मिलेगा। साथ ही हमने ये भी बताया था कि जो है आपको बता दूं कि फलोदी से प्रकाश छगानी को टिकट मिलेगा। वो तमाम चीजें हुई हैं और निश्चित तौर पर देखिए इस सूची में अगर हम देखें तो कुछ जगह नए फ्लेवर को इस्तेमाल किया गया है। संगरिया इसका उदाहरण है। अभिमन्यु पुनिया को टिकट दिया गया है, सोनम गोदारा को टिकट मिलने की बात चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने युवा चेहरे पर दाव लगाया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये मान के चलिएगा कि कुछ चीजें और हुई हैं, जिसमें आर तिवारी को टिकट मिलना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये ध्यान रखा गया है कि नए फ्लेवर को भी मौका मिले तो ओल्ड इज गोल्ड को भी अपनाया जाए। इसमें मंगलाराम गुदारा का नाम आता है, जिनको श्री डूंगरगढ़ से टिकट मिली है। बाकी अगर हम नाम देखें तो कोई ऐसे चौंकाने वाले नाम नहीं है, सब ऐसे ही नाम है जिनको टिकट मिलना था। कोई ऐसा नई चीज नहीं थी जिसमें नहीं हुआ। बस महेश जोशी जिसमें बहुत कोशिश के बाद कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिला पाए, तो ये कहा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, दातारामगढ़ में वीरेंद्र सिंह को टिकट मिलना था, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। शाहपुरा में मनीष यादव, चौमू में जो है शिखा मील बराला, ये कहा जा रहा था। रुक्ष्मणी कुमारी की कोशिश की गई थी, लेकिन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा संभवतः ये नहीं चाहते थे, वैसा ही हुआ है। आमेर में प्रशांत शर्मा को मिला है। हवा महल में बात हो ही गई है। अलवर अर्बन में है अजय अग्रवाल। तो ये तमाम चीजें ऐसी हुई है जो होनी थी और वो हुआ है। तो बस एक बड़ी जो चीज हुई है वो यही हुई है कि अगर हम देखें तो हवा महल से टिकट कटी है। सबनम गोदारा को मौका नहीं मिला है। शेरगढ़ में मीना कंवर को ही मौका मिला है, जो मीना कंवर ऑलरेडी वहां से विधायक थी। इसके अलावा सूर सागर में अखिलेश को टिकट दी जाती है जोधपुर से, हालांकि कभी जीत नहीं पाए, लेकिन शहजाद खान को टिकट मिली है। आहोर राशि भीलवाड़ा में सीएम के ओवैसी टिकट मांग रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर जो टिकट मिला है वो जो है ओम नारायणीवाल को मिला है। तो ये तमाम चीजें हैं। लक्ष्मण, इस सूची में सोशल इंजीनियरिंग किस हद तक आपको सफल होती हुई नजर आ रही है? कोशिश की गई है कुछ मुस्लिम चेहरे भी, SC ST जो सीट्स थी उनको भी बिल्कुल वैसे ही समीकरणों के आधार पर लेकर आए सभी के सामने। हालांकि चौंकाने वाले नाम नहीं है, लेकिन बैलेंस्ड लग रही है क्या ये सूची? देखिए, निश्चित तौर पर बैलेंस लग रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि ओल्ड और न्यू दोनों को इसमें अपनाया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लाडपुरा में नईमुद्दीन गुड्डू को टिकट पहले भी मिला था, अभी भी मिला है, उनको टिकट दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मिश्रण पर प्रयोग किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तमाम चीजों को साधा है। और लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि मुख्यमंत्री महेश जोशी को टिकट नहीं दिला पाए हैं। कहीं ना कहीं आलाकमान नाराज था, राहुल गांधी इसी बात पर अड़े हुए थे और वैसा ही हुआ है, उन्हें टिकट नहीं मिली है। लक्ष्मण, टिकट उन्हें नहीं मिली, हालांकि समर्थकों को आभास पहले था, लेकिन हर सूची के बाद जो बगावती स्वर होते हैं सूची के बाद भी यकीनन सामने आएंगे, क्योंकि विश्वास और जो यकीन था वो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर टूटा है। शिखा बराला की बात हो, समर्थक कह रहे थे कि रुक्ष्मणी कुमारी वहां से लगातार काम कर रही है, परिवार की पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा रही है देश के प्रति, राजस्थान के प्रति, और ऐसे में किसी बाहरी को टिकट देना। लेकिन पार्टी को उस समय शिखा मील बराला एक प्रबल दावेदार और जिताऊ विनेबिलिटी वाली उम्मीदवार लगी। ऐसी बहुत सी सीटें हैं जिसको लेकर के बगावती स्वर अब नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी जी, आप सवाल दोहराएंगे? लक्ष्मण, मेरा सवाल यही था कि हर सूची के बाद में, हालांकि ये बहुत कॉमन चीज है कि लोगों का विरोध होता है, जो समर्थक है वो विरोधों पर उतर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी विधानसभा सीट से जहां से पहले ही समर्थकों को आभास था और जो प्रत्याशी थे वो लगातार इंडिकेट कर रहे थे कि हमारा नाम कटने वाला है, इसको लेकर कुछ कीजिए, खुद भी प्रयोग और समर्थकों के साथ भी कोशिश, लेकिन आखिरकार टिकट नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और ये सच भी है, क्योंकि कहते भी हैं कि टिकट आखिरकार एक को जाना है और मांग करने वाले बहुत लोग होते हैं। तो वैसा ही हुआ है। कुछ लोगों को अंदेशा था, लगातार कोशिशें हो रही थी। आप देख रहे थे महेश जोशी के समर्थक हो या दूसरे समर्थक हो, लगातार कोशिश कर रहे थे, भीलवाड़ा की बात कर लें या कहीं और की बात। तो स्वाभाविक तौर पर वैसा ही हुआ है, चीजें जो है उसी तरह से चली है। ठीक है लक्ष्मण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश जी का